दोस्तों इस नोटिफिकेशन में ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है। ग्रुप ए वैकेंसीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, चूँकि इसमें एक्सपीरियंस एंड डेपुटेशन बेसिस पर कैंडिडेट हायर किए जाएंगे। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वैकेंसीज पर हमारा फोकस रहेगा, जिसमें फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यह जो वैकेंसीज आई है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी। एंड गाइस जॉब पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली में ही रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस पेज पर छोटा सा ये इंट्रोडक्शन था। एंड गाइस कंप्लीट नोटिफिकेशन ये है, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। टोटल 53 पेज का ये नोटिफिकेशन है। क्या वैकेंसीज है, कब से आपको अप्लाई करना है। ये जो वैकेंसीज आई है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन की तरफ से आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। वैकेंसीज अनाउंसमेंट में यही बताया गया है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी की एंड ग्रुप सी की नॉन मेडिकल साइंटिस्ट की वैकेंसीज है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, यानी ड्यूरिंग द फॉर्म फिल आपसे कोई त्रुटि एरर हो जाती है, तो आप उसमें 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक करेक्शन कर सकते हैं, यानी उसमें आप सुधार कर सकते हैं। नोट में बताया गया है कि फ़ी के पेमेंट मेथड क्या क्या होने चाहिए, हाउ टू अप्लाई पढ़ के ही आपको फॉर्म फिल करना है। इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। एंड गाइस अब हम डिटेल्स में बात करेंगे, एप्लीकेशन पोस्ट क्या क्या है, उनके पे लेवल्स क्या है, वैकेंसीज क्या है, एज क्या रहेगी, किसके लिए कितना कंसेशन रहेगा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, किस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, किस के लिए मैंडेटरी नहीं है। ग्रुप ए की वैकेंसीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमने ऊपर पहले ही बताया है। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे ग्रुप बी की वैकेंसीज क्या है। यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसीज स्टार्ट होती है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर से। इसमें जो है एक वैकेंसीज यूआर की आई है। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। जो एज की कैलकुलेशन है वह इस वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। इसके लिए जो एसेशनल क्वालिफिकेशन यानी जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन है, ये जो डिज़ायरेबल जहाँ पे लिखा है वह ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आपके लिए ज़रूरी है एसेशनल, यानी ए और बी। ए में क्या लिखा है, एमएससी इन फार्माकोलॉजी और एमवीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। या तो आपके पास एमएससी इन फार्माकोलॉजी से आपने किया है, अगर फार्माकोलॉजी से आपने नहीं किया है तो आपके पास एमवीएससी आपकी डिग्री होनी चाहिए। एंड गाइज एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च इन द लाइन में आपका होना चाहिए, ये यहाँ पे मांगा है। पे लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये आपकी सैलरी रहेगी। एंड गाइज सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम रहेगा जॉब की। यहाँ पे देखो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जैसे ही फार्माकोलॉजी से, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल स्ट्रीम से आई है, तो सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगा, वो आप पढ़ लेना। सभी में मास्टर डिग्री मांगी है। एंड गाइस यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसीज है स्टाफ नर्स की, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसीज है। सैलरी 70 to 80,000 रहेगी। टोटल 7 वैकेंसीज आई है। एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी आई है। यूआर वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एंड गाइस यहाँ पे जो है एज में कंसेशन भी मिलता है। यहाँ पे सभी वैकेंसीज के लिए कंसेशन एलिजिबल है। अगर आपके पास एसटी एससी का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे 5 साल की छूट ले सकते हैं। अगर आपके पास ओबीसी का है तो आप 3 साल की छूट ले सकते हैं। आपकी उम्र स्टाफ नर्स में अप्लाई करने के लिए 35 साल से नीचे होनी चाहिए। एंड गाइज एसेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग में आपने किया है तो आप एलिजिबल है। अगर बीएससी नहीं किया, रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग में किया है, जब भी आप एलिजिबल है। अगर रेगुलर कोर्स बीएससी में भी नहीं किया आपने, पोस्ट बीएससी आपने किया है नर्सिंग से, आप जब भी एलिजिबल है। ये 3 क्वालिफिकेशन में आपके पास किसी भी तरह का कोई भी क्वालिफिकेशन है। एंड सेकंड में बोला गया है क्वालिफिकेशन से अलग ये बताया गया है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वह यहाँ पे रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफरी आरएन और आरएन एंड आरएम में आपने विद स्टेट काउंसिल से आपका होना चाहिए। एंड गाइज ये क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद आता है डिप्लोमा क्या है। डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से क्या है, सेम आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड आपका हॉस्पिटल होना चाहिए। डिज़ायरेबल जरूरी नहीं होता। अकाउंट ऑफिसर एसक्यू के बारे में बात करेंगे। इसमें सैलरी सेम रहेगी पे लेवल की। एक वैकेंसी चाहिए यूआर की, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, डिग्री आपके पास हो। एंड गाइस 3 साल का एक्सपीरियंस इन कैश अकाउंटिंग एंड बजट में आपने किया है। जरूरी नहीं कि आपने जो है यहाँ पे गवर्नमेंट में ही किया है, आप एज ए प्राइवेट सेक्टर से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है
कि जिस प्राइवेट सेक्टर में अभी आप काम कर रहे हो उसका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर एनुअली होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल बोलते हैं, भले ही यहाँ ना लिखा हो, लेकिन आप एलिजिबल है सेंट्रल एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, चूँकि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है। एंड गाइज रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री में 2 वैकेंसीज है। पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, हालांकि ग्रुप बी की वैकेंसीज है। 60 से 70 हज़ार के बीच सैलरी रहेगी। अप टू 30 ईयर यानी 30 साल से नीचे तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपका होना चाहिए इन कंसर्ट डिसिप्लिन, यानी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री आपका है, यानी बी जो बीएससी आपने किया है उसमें अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च में आपका होना चाहिए। इसमें बॉटनी में भी सेम है, ये पे लेवल 6 की है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो है यहाँ पे जो है आपका बॉटनी में है तो आप एलिजिबल है। इन्वेस्टिगेटर स्टैटिस्ट का जो है ग्रुप बी की वैकेंसीज है, सेम मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगा है। एंड गाइस MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में 12 वैकेंसीज आई है। 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में आपका है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ग्रुप बी पे लेवल 6 की वैकेंसीज है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसीज में 3 वैकेंसीज है। अप टू 28 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, यानी 28 साल से नीचे। यहाँ पे डिग्री आपका होना चाहिए। एंड गाइज डिग्री आपका लाइब्रेरी साइंस से भी होना चाहिए, डिज़ायरेबल ज़रूरी नहीं होता है। तो आपका ये है तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। प्रूफ राइडर की भी वैकेंसीज है, 1 वैकेंसीज है। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन बुक्स पब्लिकेशन प्रोडक्शन में आपका होना चाहिए। एंड गाइस 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए मार्केटिंग में जब भी आप एलिजिबल है। हिंदी असिस्टेंट की भी यहाँ पे वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है। अब यहाँ पे ये भी ग्रुप बी की वैकेंसीज है। एंड गाइस 30 साल से नीचे आपकी एज, डिग्री आपका होना चाहिए एडिक्यूट नॉलेज, यानी एक प्रॉपर नॉलेज आपको हिंदी इक्वल टू हिंदी स्टैंडर्ड BA एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी। समझिए इस बात को, मैं समझाता हूँ। इसमें लिखा है एडिकेट नॉलेज, यानी प्रॉपर उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, हिंदी। एंड गाइस इक्वल टू द हिंदी स्टैंडर्ड, यानी जो हिंदी स्टैंडर्ड है, यानी जो हमारी सभ्य मातृभाषा है, जो प्रॉपर हिंदी है वह होनी चाहिए। एंड BA एग्जामिनेशन आपका, यानी BA आपने कंप्लीट किया हो हिंदी से। एंड गाइज यहाँ पे सी में बोलता है एबिलिटी टू ट्रांसलेट फ्रॉम देखो वाइस वर्सा बोला है तो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आपका ये ट्रांसलेट आनी चाहिए। अगर ये नहीं है, यानी आपने ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपके पास ये नहीं है, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है इन हिंदी विद एबिलिटी टू ट्रांसलेट, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज यहाँ से स्टार्ट होती है ग्रुप सी की पोस्ट। देखो पहली पोस्ट है फार्मासिस्ट की, पे लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। टोटल 6 वैकेंसीज है। एंड गाइस एज आपकी बिटवीन 18 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसमें बताया कि आपका 12वीं साइंस से होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपका है तो आप एलिजिबल है। एंड गाइस आपका रजिस्ट्रेशन विद स्टेट सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में है तो जब भी आप एलिजिबल होंगे। सोशल वर्कर की भी वैकेंसीज है 2। ग्रुप सी की वैकेंसीज है, 28 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी तरह की। डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में आपका है, और 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस। अगर आपके पास डिग्री भी है, एक्सपीरियंस नहीं है, अपने मास्टर डिग्री किया हुआ है सोशियोलॉजी से, तो आप एलिजिबल है। आपको किसी भी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं देना है, इसको कट करके आप ये प्रेफर कर सकते हो। रेडियोग्राफर 1 वैकेंसीज है, 18 से 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड गाइस 12वीं साइंस से आपने किया है और 2 साल का डिप्लोमा आपने किया है और गाइस 2 साल का डिप्लोमा क्या है या आपने कोई सर्टिफिकेट किया, दोनों में से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, इन दोनों में से आपने एक गेन किया है, यानी एक लिया है रेडियोग्राफी में, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होंगे। कंपाउंडर ग्रुप सी की 3 वैकेंसीज है, 28 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। आपने 10वीं या कोई इक्विवेलेंट किया है तो आप एलिजिबल है, लेकिन इसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग एज कंपाउंडर इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ मीन, देखो यूनानी सिस्टम का 1 साल का एक अलग से सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, अगर उसमें आपका है तो आप एलिजिबल है, प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस आपका है। एंड गाइस डिजायरेबल यहाँ पे जरूरी नहीं होता। स्टेनोग्राफर 3rd की वैकेंसीज है, ग्रुप सी की वैकेंसीज है, टोटल 7 वैकेंसीज आई है। 28 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 10वीं पास ही मांगा है,
10वीं पास अगर आप एलिजिबल है और आप एबिलिटी टू राइट शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट एंड गाइस 40 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप राइटिंग पे यानी इंग्लिश में आपकी टाइपिंग है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज डिजायरेबल कोई जरूरी नहीं होता, डिग्री है तो देखो आजकल सबके पास डिग्री है, लेकिन गाइज यहाँ पे अप टू 28 ईयर मांगा है, 17.5 साल तक भी आप भर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल ये बोलता है 18 साल जरूरी नहीं है, आपने 10वीं पास किया है, ये एबिलिटी है तो आप एलिजिबल है, 17 साल के भी आप एलिजिबल है, यहाँ पे कोई बाउंड भी नहीं है। एंड गाइज यूडीसी की 31 वैकेंसीज है, बिटवीन 18 टू 27 साल के बीच आपकी एज है तो आप एलिजिबल है। लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी, ग्रुप सी की वैकेंसीज है, यहाँ पे डिग्री आपने किया है तो आप एलिजिबल है। एलडीसी की वैकेंसीज टोटल 26 है, लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी, एज 18 से 27 साल के बीच है, 12वीं पास है और टाइपिंग आपको आता है, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। स्टाफ कार ड्राइवर की टोटल 4 वैकेंसीज है, 18 से 25 साल के बीच आपकी उम्र है, 10वीं पास है, आपके पास एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, एंड गाइस एक्सपीरियंस है 3 साल का और नॉलेज है मोटर मैकेनिज्म की तो आप एलिजिबल है। एमटीएस की 43 वैकेंसीज है, 18 से 23 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, एंड गाइस यहाँ पे आप 10वीं पास है और आईटीआई पास है। देखो ज़रूरी नहीं कि आपके पास आईटीआई हो, दोनों में से आपके पास कुछ भी है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए किस कैटेगरी में कौन सी पोस्ट है और कितना रिजर्वेशन इनको दिया गया है। यहाँ पे एक से ज़्यादा मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विस मैन का भी रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का, एंड गाइस यहाँ पे ये सब ट्रांसलेशन होगी, ये आप देख लेना। क्वालिफाइंग नेचर की फुल मिस्टेक कितना है, अलग से मैं एक सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा क्या सिलेबस है। यहाँ पे सिलेबस अगर मैं कवर भी करना चाहूँ तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि आप इतनी बड़ी वीडियो देख कर ही बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे सिलेबस का मैं अलग से कवर करूँगा, किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलती है। चैनल के साथ आप बने रहो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, कितने नेगेटिव मार्किंग है, एग्ज़ाम पेपर किसके लिए इंग्लिश में होगा, किसके लिए हिंदी में होगा, एंड किस यहाँ पे देखो अलग अलग पोस्ट है, किसी में इंटरव्यू होगा किसी में नहीं होगा। ऐसे आपको मैं समझा भी नहीं पाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में भी कल तक इसकी वीडियो आ जाएगी, तो वो थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे ग्रुप सी का तो सभी में नॉर्मल सिलेबस है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। अगर आप ग्रुप ए के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 1500 रुपये देनी है। यहाँ पे यू आर ओबीसी कैटेगरी के लिए, बाकी अदर के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। इसमें वमेन भी कैंडिडेट इंक्लूड है तो कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे ग्रुप बी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सेम फीस है। ग्रुप सी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस तो यहाँ पे सेम ही है। एंड गाइस यहाँ पे 800 रुपये ये देनी है, यू आर ओबीसी को देनी है यहाँ पे 800 रुपये जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। एंड गाइस यहाँ पे जो फ़ी है ये जो ये 800 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, ये ST SC PWBD एंड EWS एंड वुमेन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन को नहीं देनी है। बाकी इनको 500 रुपये तो सबको देखो 500 रुपये सभी कैंडिडेट को देनी है, लेकिन एग्जामिनेशन फ़ी UR OBC कैंडिडेट को देनी है ओनली। एंड गाइज यहाँ पे हो सकता है और गाइज EWS कैंडिडेट को यहाँ पे भी कोई फ़ी नहीं देनी है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, आप किसी भी यहाँ पे पैलेस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हो, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी में आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एंड गाइस यहाँ पे सभी स्टेप दी गई है, स्टेप फॉलो करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।